स्टार्ट करें। ऑल सेट, ठीक है। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे। सो बेसिकली व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के फंडामेंटल्स एक्चुअली कर ही लिए, पूरा कंप्लीट हो गया है। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी है। एंड दिस इज गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग देन दैट। सो आज हम लोग जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, उस टॉपिक का नाम लिख लीजिए, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज दिस गारंटी ऑफ प्रॉफिट? गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि किसी एक पार्टनर को गारंटी दिया गया है कि आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। या फिर कोई पार्टनर फर्म को गारंटी देता है कि मैं आपको इतना कमा के दूंगा। इसको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। तो आपकी जो गारंटी होती है, गारंटी दो तरीके की होती है। पहला हमारा गारंटी होता है गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर। फर्म टू पार्टनर का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, ए और बी दो पार्टनर्स थे। इन्होंने बोला सी को कि तू हमारा पार्टनर बन जा। सी बोल रहा है नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं अकेला ही इतना कमा लेता हूँ। तो ए और बी ने क्या बोला, यार तू एक काम कर, तू हमारा पार्टनर बन जा, हम तुझे मिनिमम 1 लाख का प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे। है ना? मतलब फर्म को कितना भी प्रॉफिट हो, लॉस हो, जो भी हो, तेरे को कम से कम 1 लाख रुपए मिलेगा ही मिलेगा। ये हमारी गारंटी है। तो ये गारंटी किसने दी है? ए एंड बी ने सी को गारंटी दी है। इसका मतलब फर्म ने मिलकर एक पार्टनर को गारंटी दिया है, तो इसको बोलते हैं गारंटी बाय फर्म टू अ पार्टनर। यहां तक क्लियर है? दूसरा कौन सा होता है? ऑपोजिट होता है, गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। कि तीन पार्टनर थे, ए बी एंड सी। सी ने बोला कि मैं कम से कम फर्म को 80,000 रुपए कमा कर दूंगा। फर्म को कमा के दूंगा। तो ये गारंटी किसने दी है? पार्टनर ने फर्म को दी है। तो दो तरीके से गारंटी हो सकती है, गारंटी बाय फर्म एंड गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर एंड गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। ठीक है? उसमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, फर्म टू पार्टनर। तो हम लोग यहीं से ही शुरुआत करेंगे। गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। फॉर एग्जांपल, तीन पार्टनर थे, ए बी एंड सी। इनका रेशो था फॉर एग्जांपल 3:2:1। ठीक है? तो सी को गारंटी दी गई, सी वॉज गारंटीड टू हैव मिनिमम ₹30,000 एज प्रॉफिट। ठीक है? उसके बाद पूरी फर्म ने पूरे साल भर काम किया और फिर नेट प्रॉफिट अर्न करा। नेट प्रॉफिट, और फर्म का जो नेट प्रॉफिट हुआ वो हुआ 2,40,000। सॉरी, नॉट 2,40,000, 1,80,000। 1,80,000 भी नहीं करते, 1,20,000 कर लेते।
फर्म का प्रॉफिट हुआ 1,20,000, ठीक है। सो अब हमने क्या करा, तीनों में नेट प्रॉफिट हुआ, ये किस में जाएगा, ए बी सी में जाएगा, 3:2:1 में। तो हमने ए बी और सी को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा। बांटिए तो जरा इसको, 3:2:1 में कितना आएगा। सर 60,000, हम्म। 40,000 और 20,000। 40,000 एंड 20,000, ठीक है। ये हमने ओरिजिनल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करे। लेकिन इसको, इसमें सी को कितना मिल रहा है, 20,000, जबकि सी को हमने गारंटी कितनी दी हुई थी, 1 लाख थर्टी की। थाउजेंड 30,000 की। सी को हमने गारंटी कितनी दी थी, 30,000 की, ठीक है। तो पर इसको कितना मिल रहा है, 20,000, सो हमने इसको गारंटी दी थी 30,000। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये जो एक्स्ट्रा देना पड़ता है उसे हम बोलते हैं डिफिशियंसी, कि सी का डिफिशियंसी था 10,000 रुपए का। यहां तक क्लियर है। अब ये डिफिशियंसी कौन बियर करेगा, ए बियर करेगा कि बी बियर करेगा, कि ए और बी बियर करेंगे, और अगर ए और बी करेंगे तो कौन से रेशो में करेंगे। ए और बी करेंगे सर ए और बी इक्वल। करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हाँ। तो डिफिशियंसी जो होती है, अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो डिफिशियंसी कौन बॉर्न कर सकता है, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। डिपेंड ऑन आपको क्या दिया है। इफ देर इज नो इंफॉर्मेशन, इट इज टू बी बोर्न बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो बांट देंगे। जैसे बचे हुए पार्टनर्स कितने हैं, दो पार्टनर है, ए और बी, और इनका आपस का रेशियो कितना बन गया, 3:2। तो ये जो 10,000 का डिफिशियंसी एरर है, ये इसके अकाउंट में प्लस हो जाएगा, सी के अकाउंट में, और 10,000 को 3:2 में बांट देंगे, तो 6,000 और 4,000 आ रहा है, वो ए और बी में से माइनस हो जाए। इसका मतलब फाइनली ए को कितना मिलेगा, 60 - 6 54,000। बी को कितना मिलेगा, 40 - 4 36,000। और सी को कितना मिलेगा, 20 + 10 30,000। एम आई क्लियर या। ठीक। उसके बाद दूसरा, एक तो जब नो इंफॉर्मेशन होती है तो रिमेनिंग पार्टनर्स, और बाकी डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन। कोई एक सिंगल पार्टनर भी दे सकता है, डिफिशियंसी को शेयर कर सकता है, और अदर पार्टनर्स भी कर सकते हैं इन सम अदर रेशो, जो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ होगा। सो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो गारंटी है वो उसको सिर्फ ए ने दिया हो। तो अगर सिर्फ ए ने दिया है तो ये जो 10,000 है वो पूरा कौन बियर करेगा, डिफिशियंसी ए बियर करेगा। तो ए में से 10,000 पूरा माइनस हो जाएगा। सो अब ए को मिलेगा 50,000, बी को मिलेगा 40,000, क्योंकि बी को कोई डिफिशियंसी बियर नहीं करनी, और सी को मिलेगा 30,000। और ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी बोले ओके हम लोग बियर करेंगे, लेकिन 3:2 में नहीं करेंगे, 1:1 में करेंगे। तो ये 10,000 की डिफिशियंसी जो है वो कौन बॉर्न करेगा, ए और बी करेंगे, और 1:1 में करेंगे, मतलब दोनों में से 5,000 5,000 माइनस हो जाएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया है तो रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और अगर बताया है तो जैसे बताया है वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये समझ में आया। सर एक डाउट था। आप बोलो। तो जैसे पार्टनर ए ने गारंटी दी है, हम्म। पार्टनर है ए बी सी, और हम्म। पार्टनर ने गारंटी दी तो पूरी फर्म के अकॉर्डिंग दी होगी ना, सिंगल गारंटी दे सकता है वो। क्या आप फिर से बोल रहे हो। सर फर्म, एक फर्म है जिसके अंदर तीन हम्म। पार्टनर है, हम्म। ए बी सी। हम्म। ए ने गारंटी आई दी गॉट इट। है आई सी। गॉट इट। लेट मी एक्सप्लेन यू। सो सौरेश, मैं और कृष्णा पार्टनर थे, ठीक है। मैं चाहता था पार्थ को भी पार्टनर बनाए हम, पर सौरेश और कृष्णा मना कर रहे थे।
मैंने बोला यार पार्थ आएगा तो पैसा लेकर आएगा, पैसा ले आएगा और उसकी उसकी मदद से हम और प्रॉफिट कमाएंगे। बोले नहीं नहीं, पार्थ किसी काम का नहीं है। और बाकी कृष्णा और सौरिश बोल रहे थे नहीं, अब अगर उसका गारंटी देंगे तो हमारा नुकसान होगा। मैंने बोला मुझ पे विश्वास रखो। तो सौरिश और कृष्णा ने बोला सर आपको विश्वास रखना है तो रखो, हम नहीं रखेंगे। मैंने बोला ओके मैं रख रहा हूँ। ठीक, तो क्या करूंगा, जो भी डिफिशियंसी पार्थ की होगी वो मैं अकेला बेयर करूंगा। और तुम दोनों एग्री हो गए, तो ऐसा हो नहीं सकता है क्या? ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, वो क्या कर रहे हैं। तो इट कैन हैपन। एम आई क्लियर कृष्णा? ओके अनंतिका, तुम्हारा एक डाउट था। समझ नहीं आया, आपने ये अमाउंट जो माइनस माइनस किया है ए हम्म। और बी में से, वो कैसे किया है? देखो ये 10,000 इसकी डिफिशियंसी आई ना यहाँ पर। इसको बीस हाँ। हजार मिल हमने दिया, इसका प्रॉफिट बन रहा था 20,000 ओरिजिनली। लेकिन हाँ। हमने इसको गारंटी कितनी दी है, 30,000 की। इसका मतलब इसके पास 10,000 की कमी है, तो 10,000 डिफिशियंसी हो गया। हम्म, ठीक है, तो ये ठीक है। डिफिशियंसी हो गया, तो हम इसको इसको देंगे, इसके अकाउंट में प्लस करेंगे, पर माइनस किस में से करेंगे? ए और बी ए में और से। बी में से। तो मैंने बोला कि अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ए और बी इस डिफिशियंसी को अपने रेशो में बांटेंगे, दैट इज 3:2। तो 10,000 को 3:2 में बांटूंगा तो 6,000 और 4,000 आ जाएगा। तो इसमें से 6,000 माइनस हो जाएगा, इसमें से 4,000 माइनस हो जाएगा। पर ओके। अगर पार्टनर डिसाइड करते हैं कि इसकी जो डिफिशियंसी है वो इक्वल रेशो में बांटेंगे, तो इसमें से 5,000 माइनस हो जाएगा, इसमें से 5,000 माइनस हो जाएगा। तो इस 10,000 को ही हमने बांटा है, डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। ठीक है। ओके, डू यू वांट टू राइट समथिंग? उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि इसको प्रेजेंट कैसे करना है। सर आप थोड़ा सा ऊपर भी स्क्रॉल कर सकते हो। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन। सर ये गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर होगी ना? हाँ, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया हो, सो सॉरी। यस, गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर कर रहे हैं हम लोग। चलो। ओके आगे बढ़े। चल, एक क्वेश्चन लेते हैं, ड्राफ्ट करते हैं पहले अपना, फिर बुक का क्वेश्चन करेंगे। सो क्वेश्चन में बोला अजय और विजय दो पार्टनर हैं अपने। इनका रेशो है 3:2। इनकी कैपिटल है 3 लाख एंड 2 लाख।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना देना है हमें इनको 5%। फर्म का जो नेट प्रॉफिट हुआ है, फर्म का जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 1 लाख। और विजय वॉज गारंटीड ₹50,000 एज मिनिमम प्रॉफिट। ठीक है। और आपको बोला शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, आप प्रॉफिट को डिवाइड कैसे करोगे। सो प्रॉफिट को डिवाइड कैसे करेंगे, हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन बना लेंगे, सबसे सिंपल सिंपल तरीका। तो आप एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लीजिए। ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विथ नेट प्रॉफिट, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आया है अपने पास 1 लाख। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आ जाएगा अजय और विजय। 5% है 3 लाख का, 5% इज 15,000 एंड 2 लाख का 10,000। 5% इज 10,000। टोटल आ जाएगा 25,000। अब आप क्या करेंगे आप अपना प्रॉफिट 1 लाख माइनस 25, तो 75,000 आपका डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। वो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू अजयस कैपिटल अकाउंट, टू विजयस कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे स्टार मार्क करेंगे, उसका जो कैलकुलेशन है वो आप अलग से दिखाइएगा। अभी तो हम इजी क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए सिंपल लगता है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो वर्किंग नोट हमें काम आता है। तो वर्किंग नोट 1 में हम लोग लिख देंगे। कैसे लिखोगे, सबसे पहले यहाँ पार्टनर्स के नाम लिख लेना, अजय एंड विजय। यहाँ पर आप लिख लेंगे ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन। ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन 75,000 को हम लोग 3:2 में बांट देंगे। जरा बांटिए तो कितना आ रहा है 75,000 को 3:2 में। सर 45,000 30,000। 45,000 एंड 30,000। ठीक। अब उसमें से आप क्या करेंगे, इसको कंपेयर किससे करेंगे, गारंटी से। गारंटी से कंपेयर करने के बाद आपको पता चलेगा आपका डिफिशियंसी। सो गारंटी का अमाउंट कितना था 50,000, ये सिर्फ विजय के पास था। तो डिफिशियंसी कितनी हो जाएगी 20,000, मतलब विजय के अकाउंट में 20,000 प्लस हो जाएगा। और ये 20,000 कौन बियर करेगा, एक ही पार्टनर है अजय, तो माइनस 20,000। इसका मतलब मेरा जो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन है, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन दो चीजों से होता है। कौन कौन सी दो चीजें, एक ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन और एक डिफिशियंसी। इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे। तो 45 माइनस 20, तो 25,000 इसको नेट मिलेगा। और इधर 30,000 प्लस 20, इसको 50,000 मिल जाएगा। सो आप यहाँ पे फाइनली लिख लेंगे 25,000 एंड 50,000। हमें क्लियर। सर एक डाउट था। बोलो।
सर हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट तो दिया हुआ है, बट अगर प्रॉफिट दिया ही नहीं हो, लॉस दिया हो। वेरी गुड क्वेश्चन, उस पर भी आएंगे। एंड सर व्हाट इफ अगर दोनों पार्ट, ऐसा हो सकता है कि एक फर्म में दो पार्टनर्स है और दोनों पार्टनर्स के पास गारंटी हो ऑफ प्रॉफिट? ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? तो उनकी डिफिशियंसी बेयर कौन करेगा? फर्म। फर्म का मतलब क्या होता है? फर्म मींस पार्टनर, पार्टनर मींस फर्म। If Sorish and Harish sir has a business, so their business means Sorish and Harish and Sorish means their business. तो हम दोनों बोल लेते हैं सर, और सर गारंटी बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया सर, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अपन डीड बनाते हैं और ना 1-1 करोड़ की गारंटी दे देते हैं सर एक दूसरे को, टोटल दोनों को। अच्छा, पता चला प्रॉफिट हुआ है 20,000 का पूरे साल में, तो सर गारंटी दी अपन लेंगे भाई, वो पैसा आएगा कहाँ से? समझ में आया? इसलिए सर अब बट स्कूल ऐसे रोज आया अगर कर। 3 पार्टनर हैं हम, हाँ सौरेश बोलो। में, और तीसरा जब तुलसन एजुकेशन हब है, एक कंपनी हाँ है, तो ठीक है। अगर हम दोनों तुलसन एजुकेशन हमने हम दोनों को दी है, तो वो कैसे निकालेगी? लीव इट सिंपल रखो, 3 पार्टनर है। तो 3 पार्टनर है, कंपनी माने नहीं उसको। सिंपल 3 पार्टनर लो, अब बोलो। सर ऐसे तो हम हमें तुलसन एजुकेशन में दोनों गारंटी दी है, तो दोनों को पे करेगी, सिर्फ एक को पे करेगी वो? दोनों पे पे करेंगे। तो उसका प्रॉफिट ही नहीं बचेगा तब तक देखो, तो। एक ये बात है, तुम, मैं और पार तीनों पार्टनर्स थे, है हाँ। ना? तुम दोनों पार्टनर नहीं बनना चाह रहे थे, बोले सर नहीं हम अपना अपना बिजनेस करेंगे। मैंने तुमको कंपलसरी बोला यार एक काम करो, तुम जुड़ जाओ, मैं तुम दोनों को मिनिमम इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा, चिंता मत करो, और अगर नहीं होगा ना तो मैं बैठा। तो मैंने गारंटी दी। अब जब हमने एक्चुअल प्रॉफिट बांटा तो तुम दोनों को ही कम मिल रहा था, तो तुम दोनों को ही जो पैसा देगा वो कौन देगा? मैं, मतलब मेरे अकाउंट से माइनस होगा। उसके कारण अगर मेरे को लॉस बेयर करना पड़ता है तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने गारंटी दी थी। ओके। ठीक है। नुकसान भाई वाली चीज है। कोई बहुत दिल से मुझे याद कर रहा है, 2 मिनट रुक जाओ, हिचकियां आ रही हैं बहुत, पानी पी कर आ रहा हूँ। क्या करूँ, सर जाने वाले लोग बोलते हैं। याद कर रहे हैं कि आप जल्दी मैसेज डालो ग्रुप पे कि कल छुट्टी है। हाँ, तो हम भी अपना चाह रहे मतलब हैं है। सर, हम भी थोड़ा जल्दी चलो चाह आ रहे रहा हूँ, आ हैं। रहा हूँ। गायब तो ऐसे हो जाता है कृष्णा, 1 मिनट में कोई उसका कॉपीराइट्स ले लेगा। क्या सर? इतना तो नई दुल्हन भी नहीं शर्माती कृष्णा। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाओ, सिर्फ एक चीज चेंज कर देंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अच्छा मुझे बताओ, पहले ऐसे ही टाइप का एक क्वेश्चन करना चाहते हो कि मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाऊं सीधा? सर ऐसे ही टाइप का एक, थोड़ा चलो ठीक। प्रैक्टिस बने सर हमारी। ठीक है ठीक है। मिल गया। शॉर्ट में लिखवा देता हूँ आपको। आपको क्वेश्चन दे दिया, 3 पार्टनर हैं, राम श्याम मोहन। इनका रेशो दे दिया, सॉरी, इनका रेशो दे दिया 3:2:1। फिर बोला राम, राम करता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने डिसाइड करता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @6% पर एनम। और मोहन वो मोहन वॉज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹45,000।
फिर नेट प्रॉफिट दे दिया 1,72,500, और कैपिटल्स दे दी 2,50,000, और राम सीक्वेंस में है, शाम की 1,25,000, और मोहन का 1,25,000। करिए, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सर पीएसआर क्या है? ये सब मैंने नहीं बताया क्या? बता दो, 3:2:1।
सर मेरा आंसर अलग आ रहा है। सर जो दूसरा वाला तो अकाउंट है तुम्हारा गलत है। उधर, हाँ बोलो चलो। जो दूसरा वाला अकाउंट है उसमें 38800 आना चाहिए ना, 3900 नहीं आना चाहिए ना। 38 आना चाहिए क्या? देखो 47 500 माइनस। 39000 ही है। सही तो है दादा। क्या हो गया सॉरी। इसलिए बोलते हैं बिना लीव लिए एब्सेंट नहीं होना चाहिए। मेरा उल्टा कैसे आ रहा है? हम्म। लावण्य आ गया। ठीक है सिंपल है। आगे बढ़ो। पार्थ अनंती का क्लियर है। ठीक है। अब मैंने क्या करता हूँ, यही क्वेश्चन उठाता हूँ और इसमें बहुत छोटा सा चेंज करता हूँ। इसी को। हाँ बोलो। सर एक सेकंड सोल्व कर दीजिए नीचे। अच्छा ये जो नीचे में वर्किंग नोट दिखा रहा बना रहे हैं ना अपन, इस वर्किंग नोट को आपको फेयरली शो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको करने का तरीका हर टीचर का, हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है। जो एडजस्टमेंट मैंने आपको यहाँ पर वर्किंग नोट में करा है, कुछ टीचर्स यहीं पर ही करवा देते हैं। तो आपको इसको फेयरली शो करना पड़ेगा कि कैसे आपने गारंटी को डिस्ट्रीब्यूट किया है, डिफिशियंसी को डिस्ट्रीब्यूट करा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा फेयरली शो करना आप। जैसे करा है अपन ने, इतना भी अच्छे से कर लोगे तो भी चल जाएगा। कृष्णा हो गया। ओके देखो, इस क्वेश्चन में मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, ध्यान दो। राम श्याम एंड मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जुलाई 25। रेशियो 3:2:1। आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। मोहन वॉज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 45,000 पर एनम। नेट प्रॉफिट सेम, कैपिटल सेम। अब आप करिए। ये चेंजेस करें हमने।
सर डन। डिफिशियंसी कितनी आई? सर 1 मिनट और। 20,000। 20,000। अच्छा पार तुम्हारा हो गया ना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बताओ? सर राम का है 11,250। हम्म, श्याम और मोहन का है 5,625। तो टोटल हो जाएगा 22,500, है ना? अब इसमें से आप माइनस करोगे तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट आएगा 1,50,000। ठीक है। किसी और का डिफिशियंसी आया था पाथ के अलावा? सब मेरा आ गया, सेम आ रहा है। कितना? सेम मेरा 20,000। हाँ सर 20,000 ही आ रहा है। ठीक। तो क्रॉस चेक कर लेते हैं। लड़कियों में से अनंतिका और क्या नाम है, लावण्या, सेम आया सर। सेम आया। चलो लेट्स सी सेम आता है कि नहीं आता है। सो हम लोग क्या करेंगे, अब ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1,50,000 को 3:2:1 में बांटेंगे तो आई थिंक 75,000, 50,000 एंड 25,000 आएगा। यस सर। ठीक है। अच्छा गारंटी कितनी है? 45 की। तो क्या हम इसको 45 से ही कंपेयर करेंगे? नहीं सर। बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि 45,000 के साथ हमें क्या वर्ड दिया है? पर एनम। हमने बिजनेस कब शुरू करा है? 1 जुलाई से। इसका मतलब 45,000 गारंटी का अमाउंट हम तुम्हें तब देंगे जब तुम पूरे साल काम करोगे। और तुमने कितने महीने काम किया? 9 महीने। तो आपको इसको 9/12 करना पड़ेगा। तो जब आपका वर्किंग मंथ्स कम है तो आपका गारंटी का अमाउंट भी कम हो जाएगा। कितना आएगा 45,000 का 9/12? 33 थ्री थर्टी थ्री थ्री सेवन सेवन फाइव जीरो 33,750। दिस इज द अमाउंट ऑफ गारंटी, 33,750। तो अब डेफिशिएंसी कितना आएगा? 25,000 minus 33,750. So deficiency amount is 8,750. And this 8,750 will be bear by R and S in 3:2. Minus 5,250 and minus 3,500. So आप लोगों ने क्या किया था, इधर 45 ही ले लिया था, है ना? तो याद रखिएगा जब भी पर एनम वर्ड है ना, कभी और अगर मंथ्स डिफरेंट है तो मंथ्स में कैलकुलेशन होगा ही होगा। ठीक है। सो अब फाइनली प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 46,500 इसको मिलेगा। इसका टोटल आ जाएगा 33,750। कौन से कॉलम ऐड कर रहे हैं हम लोग? ओरिजिनल, डिस्ट्रीब्यूशन और डिफिशियंसी वाले। और पहले वाले का 75,000 माइनस 5,250, 69,750। दिस आर द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन। एम आई क्लियर? किसी को डाउट यहाँ पर? सर अगर उसमें पर एनम नहीं लिखा होता तो हम 45,000 पूरा लेते। हाँ हाँ हाँ, अगर पर एनम वर्ड नहीं लिखा होता ना तो फिर हम लोग डायरेक्ट 45,000 ले लेते।
ठीक है, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में एक और छोटा सा चेंज करो, सेम क्वेश्चन लेते हैं। सबने नोट डाउन कर लिया? ओके, कर लो। तो आज मैं क्या कर रहा हूँ, आज मैं आपको वैरायटी बता दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आज मैं आपको सारे केसेस बता दे रहा हूँ क्या क्या हो सकता है। डन कृष्णा? ओके, तो बोलेगा कौन? तेरे को ना बस टाइम, क्लास का टाइम वेस्ट करवाना है। नहीं सर, मैंने ये भी करा था, आपने नहीं देखा। बोल भी सकते हैं, ठीक है। ओके चलो, सो हम लोग क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन लेते हैं और उसमें एक और छोटा सा चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, यही वाला लेते हैं, ये 1 जुलाई वाला ही लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसमें चेंज क्या कर दिया हमने, हमने यहाँ पर चेंज करा, मोहन वॉज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 45,000 पर एनम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये चीज और ऐड कर दिया। कोई बता सकता है इसका मतलब क्या हुआ? सर उसका पहले जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगा, उसके बाद हम उसको प्रॉफिट देना है, मिला के हाँ, मतलब। मिला के देना बोला है। अभी तक अभी क्या कर रहे थे, अभी 45,000 का हम उसको प्रॉफिट दे रहे थे, और हमने बोला 45,000 प्रॉफिट नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के टोटल 45,000 देंगे। मतलब प्रॉफिट का अमाउंट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों मिलाकर 45,000 होना चाहिए। तो यानी जो डेफिशिएंसी निकलेगी उसमें से हम उतना अमाउंट माइनस कर देंगे। हाँ, तो कैसे करेंगे, लेट्स सी। तो देखो, आप भी ना शॉर्टकट मत मारना, पूरा लिखना, ठीक। ये मैं यहां से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, सो अब आपका क्या होगा, प्रॉफिट वही का वही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी वैसे ही कैलकुलेट होगा, 9 मंथ्स का ही कैलकुलेट होगा। यहाँ पर ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब कुछ सेम होगा। अब यहां से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं था ना? नहीं। अब मैंने ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन इसको कितना किया, 75,000, 50,000 और 25,000। अब हमें इसको गारंटी देना है, लेकिन गारंटी कैसे देना है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब प्रॉफिट का अमाउंट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट जोड़कर मुझे टोटल उसको 45,000 देना है। ठीक, सो सिर्फ मोहन के लिए अप्लाई हो रहा है ये, क्योंकि गारंटी वाला केस सिर्फ मोहन के लिए। तो मोहन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 5625। तो यहाँ पर मुझे इंक्लूड करना है ना, मतलब प्लस कर दूंगा, 5625। मतलब अब मैं उसको कितना टोटल दे चुका हूँ, 31,625 दे चुका हूँ। एम आई क्लियर? 25,000 प्रॉफिट का, 5625 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 31,625 हम उसको दे चुके हैं। इसमें से आप कंपेयर करोगे गारंटी को। अब सो गारंटी कितनी थी, 45,000 पर एनम थी, पर उसको 9/12 करके हमने निकाला 33,750।
तो अब आप यहाँ पर 33,750 को कंपेयर करेंगे। अब आपका डेफिशिएंसी अमाउंट आएगा, कितना आ रहा है? 33,750 थ्री वन माइनस टू फाइव 2,125 आ रहा है मेरा तो। सर 50,000 माइनस 5,625 इज 30,000। देखो, मेरे ख्याल से मैं सही हूँ। 25,000 नहीं, आप इसको कंपेयर करोगे ना अब, क्योंकि आपको इंक्लूडिंग निकालना है ना, कि भाई मैं तुझे 33,750 का प्रॉफिट नहीं दूंगा, मैं 33,750 का प्रॉफिट नहीं दूंगा, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के तुझे 33,750 दूंगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलाकर मैं अब उसको कितना दे चुका हूँ? 31,625। दिस विल बी कंपेयर्ड विद 33,750। तो जब भी कोई चीज इंक्लूड हो जाए, तो इंक्लूड करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको आप कंपेयर करोगे गारंटी के अमाउंट से। ठीक है, सो सर यहाँ वो पर आ रहा 31 नहीं 30 है, तो वो इसलिए वो 30 आ 1000 रहा का है, ऐड कर डिफरेंस आ दो रहा तो। है। है। ये 30 है। हाँ 30 है, 31 नहीं। ओके, फिर तो मैं सही नहीं हूँ। फिर आ जाएगा 3,125। तो 3,125 इसकी डेफिशिएंसी है, इसमें प्लस हो जाएगा। एंड दिस 3,125 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2। सो 1,875 इसमें से माइनस हो जाएगा, ये डेफिशिएंसी। और 1,250 इसमें से माइनस हो जाएगा। और अब आपके फाइनल प्रॉफिट, देखो फाइनल प्रॉफिट आप इन्हीं दोनों को कंपेयर करोगे। सॉरी, आप कंपेयर, ये कैलकुलेशन करते हो ठीक है, लेकिन जब आप फाइनल प्रॉफिट निकालोगे तो ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन, कि इसको 75,000 दे चुका था, इसमें से 1,875 माइनस करना है। तो 75,000 माइनस 1,875, 73,125। इसको 50,000 दे चुके थे, इसमें से 1,250 माइनस करना, 50,000 माइनस 1,250, 48,750। इसको हम 25,000 दे चुके थे, और अब हमें इसको 3,125 और देना है। तो 25,000 प्लस 3,125, 2,812, ये अपना फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। 73,125, 48,750, 2,8,125। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलते पर सर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ना, तो आपने जो 28,125 है उसमें आपने इसको क्यों नहीं जोड़ा? भाई ये ऊपर ऑलरेडी आप दे चुके हो, इसको दोबारा नहीं देना है, ये तो यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज किया है हमने। सो जब आप फाइनल प्रॉफिट निकालोगे ना, फाइनल, वो आप इन्हीं कॉलम को कंपेयर करोगे, ओरिजिनल और डिफिशियंसी। बाकी बीच में जो भी है वो सब कैलकुलेशन के लिए है। एम आई क्लियर? ठीक। सर एक बार आप फिर से बता देंगे 28,125 आपने किस में क्या जोड़ा? ये आपका जो मैंने कलर किया हुआ है ना, ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये 3,125। ठीक है।
ठीक है, डन। तो ये तीसरा केस हो गया। पहला अपन ने नॉर्मल देखा, फिर हमने देखा जब मिड ऑफ द ईयर में बिजनेस स्टार्ट होता है तो कैसे मंथ से का कंसिडर करते हैं। और तीसरा हमने देखा ये इंक्लूडिंग वाला। तो आज मैं आपको चारों केसेस बता दूंगा, पर कल क्लास में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बुक से। सो फोर्थ केस है जो कृष्णा ने हमसे पूछा था, कौन सा केस था वो, लॉस वाला। ठीक है। सो आप कैसे करेंगे क्वेश्चन, उसका फ्रेम कर लेते हैं, क्वेश्चन से समझेंगे। आपको बोला that लावण्या, अनंतिका एंड हरीश, हम लोग पार्टनर है और हमारा रेशियो है 2:2:1। ठीक है। फिर बोला गया हरीश वॉज गारंटीड, अपना ही फायदा कराऊंगा मैं, हरीश वॉज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 बाय लावण्या। मतलब अब मुझे गारंटी एक पार्टनर ने दी है, सिंगल पार्टनर ने। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला ड्यूरिंग द ईयर फर्म हैड लॉस ऑफ ₹50,000। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। सर एक डाउट था, तो हाँ आप बोलो। 4 पार्टनर हो कि 3 पार्टनर हो उस बिजनेस में? तीन पार्टनर है ना। तो हरीश सर लिखा है कि सौरेश लिखा है? तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, ऐसा नंबर चेक करवाना पड़ेगा। हरीश लिखा हुआ है। कहाँ सौरीश लिखा है। सर वो एच की जगह एस लग रहा है मेरे को तो। ठीक है, तेरी गलती नहीं है। अब ना जो मैं बोलूंगा ना ध्यान से सुनना। ये हो गया। सो अब हम क्या करें, इन्होंने बोला शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए आप क्या करोगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। अब आपको क्या हुआ है, लॉस हो गया है। तो लॉस होता है तो किस साइड लिखेंगे, प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं, लॉस होगा तो डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 50,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे ये लॉस किस में बटेगा, तीनों पार्टनर से बनेगा, बटेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू लावण्याज कैपिटल अकाउंट बाय अनंतिकास कैपिटल अकाउंट और बाय हरीश कैपिटल अकाउंट। टोटल लॉस था 50,000 का। ये कौन से रेशियो में बटेगा, 2:2:1 में, मतलब 20,000, 20,000 और 10,000। तो सर आपने डायरेक्ट क्यों लिख लिया, अभी तो गारंटी आपने एडजस्ट कर ली। तो याद रखिएगा लॉस के केस में आपको डायरेक्टली लॉस को बांट देना है, गारंटी को, और जो गारंटी का अमाउंट है वो हम पार्टनर्स की कैपिटल में अलग से एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे, पहले हमने लॉस बांट दिया, फिर आप सेम वैसे ही कर लीजिए ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, नाम लिख लेते हैं लावण्य, अनंतिका, हरीश। इसमें से इसको -20 मिला है, इसको -20 मिला है और इसको -10 मिला है। अब गारंटी किसके पास है, हरीश के पास है। कितनी गारंटी है, 50,000 की गारंटी है। तो बताओ हरीश की डिफिशियंसी कितनी हुई। -60। -60 नहीं, हाँ -60, तो प्लस उसको 60 हमको देना पड़ेगा।
कि वो जो 10,000 का लॉस है वो भी कवर करना पड़ेगा, और जो इसको 50,000 की गारंटी दी है वो भी देना पड़ेगा। तो टोटल इसको 60,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, और ये 60,000 पूरा का पूरा कौन बियर करेगा? लावण्या बियर करेगी। तो लावण्या से मैं 60,000 माइनस हो गया, मतलब लावण्या का टोटल लॉस हो गया 80,000। अनंतिका का कोई फर्क नहीं पड़ा, 20,000 का ही लॉस, और हरीश को नेट कितना मिला? -10 ये, और डिफिशियंसी इसकी 60, तो प्लस को काट पीट के 50,000 मिल गया। ठीक है। बट आप P&L अप्रोप्रिएशन में यहां पर ये नहीं लिखेंगे 80, 20 और 50, यहां आप यही लिखेंगे। फिर आप क्या करेंगे? आप एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे नीचे, क्योंकि इसका प्रेजेंटेशन हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लावण्या अनंतिका हरीश, लावण्या अनंतिका हरीश। सो आपने क्या करना है? सबसे पहले लॉस बांटा है, तो लॉस यहां पर आ जाएगा 2P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और 20,000, 20,000, 10,000। अब ये जो फाइनल आपका ये डिफिशियंसी आपने डिस्ट्रीब्यूट करी है ना यहाँ पर डिफिशियंसी, सो लावण्य की कैपिटल बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है। और हरीश का कैपिटल बढ़ रहा है। तो जिसका कैपिटल बढ़ता है वो क्रेडिट होता है, और जिसका कैपिटल कम होता है वो डेबिट होता है। मतलब यहाँ पर एक एंट्री पास हो रही है, लावण्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरीश कैपिटल अकाउंट 60,000, 60,000। ये ठीक है। सो लावण्य का कैपिटल डेबिट हो रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल में लावण्य के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख लूंगा 60,000, लेकिन नाम क्या लिखेंगे? टू हरीश कैपिटल अकाउंट। याद है लेजर का रूल, सेम साइड ऑपोजिट नेम। और हरीश का कैपिटल क्रेडिट करना है, तो हरीश के कैपिटल के क्रेडिट साइड में आ जाऊंगा, लिखूंगा 60,000, लेकिन नाम क्या लिखूंगा? बाय लावण्य। आपको इस तरीके से लॉस का प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट यहाँ पर लॉस नहीं लिख सकते हैं, ये वाले जो हमारे फाइनल अमाउंट है ना, ये आप डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि लॉस जो है वो डायरेक्टली बढ़ जाएगा, और फिर नीचे हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा लाइक दिस। एम आई क्लियर? ठीक है। ओके। सो मैंने आज क्या किया है, आपको तीनों चारों केसेस बता दिए हैं। जनरली टीचर्स गारंटी को ऐसे नहीं पढ़ाते, बट मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों का जो मानसिक संतुलन है वो सही है, तो मैंने थोड़ा सा रिस्क लेकर आपको चारों केसेस आज बता दिए। कल क्लास में मैं सीधा आकर एक क्वेश्चन थ्रो करूंगा आपको, और अगर आपने वो कर लिया मतलब गारंटी हमें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही करते हैं। सर ऑल द बेस्ट, छुट्टी का हो जाए आज कल। नहीं होगी, नहीं होगी भाई, नहीं होगी। सर याद नहीं जन्माष्टमी में क्या हाल हुआ था, किसी ने नकली वो तो छुट्टी है। निकाल कर भेज दिया था। हाँ वो जो भी है, पर अपने स्कूल की छुट्टी नहीं होगी। हो रही होती तो अब तक आ जाता। कल आधार में बच्चों का सेलिब्रेशन भी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सब कैंसिल नहीं होगा। तो सर उनको करने दो ना, हम लोग को वही छुट्टी तो मिल हमें क्यों जाती। बुला रहे हैं? हाँ, सर हम भी यही असेंबली बोल तो रहे थे। करवा रहे कल हमसे, छुट्टी में हम भी छुट्टी मनाए, वो छुट्टी मनाए। रुको 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 ना, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं।